जी हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई एम मानव शफीक फ्रॉम इमरान ऑटो सादकाबाद। जी तो मार्केट में जी एक स्कैम चल रहा है बड़ा तगड़े किस्म का, तो मैंने सोचा आप लोगों को बताता चलूं इस स्कैम के बारे में। ये मामला है क्या? सबसे पहले ये दो लेटर हमारे पास पड़े हुए हैं, इनमें से एक जेन्युइन है एक नॉन जेन्युइन है, मतलब एक असली है एक नकली है। तो अब इसका पता कैसे चले? अब हमारे पास एक बंदा है, ये लेटर देगा जी कॉपी बनवानी है, हमने कॉपी बनाने के लिए दी है, तो ये लेटर एक्साइज से रिटर्न हो गया है। हमें एक्साइज वाला बोला कि 2 नंबर लेटर है जी, ठीक है। तो लेटर हमारे पास पहुंचा है। अब मैं चीज़ों का डिफ्रेंशिएट करूंगा, लेकिन हो सकता है कि आपको चीज़ें और कलर जो है वो कैमरे में क्लियर ना हो रहे हो, लेकिन मैं आपको बताता चलूंगा ताकि आप लोगों को आगाही हो सके, ठीक है। अब आप देखें, सबसे पहले हल क्या है, जब भी सेकंड हैंड मोटरसाइकिल लिया जाता था तो हमारे पास ये बारकोड स्कैनर लगा हुआ है इसके ऊपर भी और इस लेटर के ऊपर भी, ठीक है। तो जब हम इसको स्कैन करते थे तो पता लग जाता था, सामने इंजन और चेसिस नंबर आ जाता था, ठीक है। तो जब इंजन चेसिस नंबर लेटर के साथ मैच हो जाता था, हम समझते थे बाइक ओरिजिनल है, डन जी, बाइक परचेज कर लो, ओके, बाइक परचेज हो गई थी। अब क्या सीन हुआ है, तो ये लेटर जब मेरे पास आया है, अपना इसमें से जो 2 नंबर लेटर मैं आपको बताऊंगा अभी, तो जब वो लेटर मेरे पास आया, मैंने उसके बारकोड को स्कैन किया तो उसका भी इंजन चेसिस नंबर बिल्कुल सामने आ रहा है। तो जो ओरिजिनल वाला है मैंने उसको भी चेक किया, उसका भी सामने आ रहा है। दोनों के इंजन चेसिस नंबर नेट पे शो हो रहे हैं, गूगल पे शो हो रहे हैं, तो बंदा समझता है कि बाइक बिल्कुल एक नंबर है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं आपको बताऊँ, ये देखें, जो हमारे पास ये लेटर पड़ा हुआ है ये जेन्युइन है, जो अब ये लेटर पड़ा हुआ है हमारे पास नॉन जेन्युइन है। अब मैं आपको इसके पॉइंट्स बताऊंगा कि ये क्या मामला है। जिस बंदे के पास, जो बंदा भी ये लेटर बना रहा है, ये बाइक चोरी की होती है, चोरी का बाइक खरीद के ये लेटर बना देते हैं। किसी बंदे ने ये मशीन रखी हुई है, मशीन के ऊपर उसके पास मुकम्मल सेटअप है, तकरीबन जो पेपर है, पेपर की क्वालिटी भी सेम है तकरीबन, मतलब 100% सेम नहीं है, तकरीबन ये सेम है। उसके बाद उसने पूरी कलर स्कीम हर चीज़ें कॉपी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कुछ गलतियां हैं अंदर जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, बार कोड स्कैनिंग चेक करें उस बंदे की दलेरी, उसने उसके इंटरनेट के ऊपर अपलोड किया हुआ है, इसको हम बार कोड स्कैन को स्कैन करते हैं तो वो प्रॉपर इंजन चेसिस नंबर शो कराता है, ठीक है। अब आप देखें, सबसे पहले अब इसमें मैं आपको दिखाता चलूँ, इसमें सबसे पहले आप एटलस होंडा का लोगो चेक करें, ठीक है, और आप इसमें चेक करें, इन दोनों के कलर्स में ही फर्क है, ठीक है जी। मैं मोबाइल को रोटेट कर रहा हूं, अब आप देखें दोनों के कलर्स को देखें। ये जो हमारे पास जेन्युइन है, जो ये लेटर हमारे पास पड़ा हुआ है, ये जेन्युइन है, ये नॉन जेन्युइन है, दोनों के कलर में फर्क है। और उसके बाद जब बार कोड स्कैनिंग को मैं स्कैनर को देखता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ, इन दोनों में भी फर्क है, इन दोनों की लिखाई के अंदर फर्क है। उसके बाद आप ये देखें कि यहाँ पे इमरान ऑटोज लिखा हुआ है, कितने फासले से लिखा हुआ है, बेहतरीन है। अब आप ये चीज़ चेक करें, इन्होंने ये बलोच होंडा पैलेस इसके ऊपर चढ़ा के लिख दिया है, ठीक है। और उसके बाद आप स्टैंप चेक करें, इस स्टैंप के अंदर फर्क है और इस स्टैंप के अंदर फर्क है, ये स्टैंप आगे गई हुई है, ये स्टैंप सेंटर के अंदर है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स, इसकी कलर में और इसके कलर में फर्क है, और तकरीबन कुछ फर्क इसके कागज़ के अंदर भी है। ये 5-6 फर्क हैं। तो अब आप देखें कि कितनी दीदा दलेरी से मार्केट के अंदर 2 नंबरी हो रही है, कितनी आसानी के साथ ये आवाम को पागल बना रहे हैं। और अब ये देखिए, साथ इनवाइस भी लगी हुई है, इनवाइस भी लगी हुई है, आईडी कार्ड भी लगा हुआ है। कई लोगों के लेटर कापियां ऐसे बन चुके हैं, पता ही नहीं लगा, मतलब लोगों को चेक कर बाइक लेते हुए। तो जब भी अपनी बाइक लें, इन चीज़ों का खास ख्याल रखें, डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से वेरीफाई करें या शोरूम से वेरीफाई करा लें, बेहतर तरीका यही है, ठीक है। जब भी आप किसी अपना बाइक परचेज करते हैं, उसका इंजन चेसिस नंबर आप शोरूम के ऊपर कॉल करें, उन्हें बताएं कि यार ये इंजन चेसिस नंबर का बाइक है, मैं परचेज कर रहा हूँ, ये आप लोगों से निकली है, वो कहें जी हमारे से निकली है, देन डन, ओके, आप उसको परचेज करें। अब आप देखें ना, हमारे पास एक ऑप्शन होती थी स्कैनिंग वाली, जब स्कैनिंग वाली ऑप्शन के अंदर भी 2 नंबरी निकली हुई है, फिर भी जब हम स्कैन कर रहे हैं, डाटा गूगल के ऊपर शो हो रहा है, तो हमारे लिए तो ओके ना, एक आम बंदे के लिए, जिसको बाइक का नहीं पता, जैसे चीज़ों का नहीं पता, जैसे मामला का नहीं पता, उसके लिए तो ओके है। और जब इस कोड को स्कैन करेगा, स्कैन करके जब चीज़ें गूगल पे शो हो गया, डॉक्यूमेंट ओके हैं जी, पैसे पड़ा होगा आपको बंदे को, तो बाइक परचेज कर लो। आपने बाइक परचेज कर लिया, बंदा गया आगे, उसको कौन ढूंढेगा? तो ये सारी चीज़ें, जब भी आप जिस शोरूम का बाइक आप लेते हैं, नंबर लिखा होता है, नंबर में आपको नंबर उसकी स्टैंप के अंदर या उसकी इनवाइस के ऊपर लाजमी लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो आप उसको कॉल कर देखें, इन्होंने जो इनवाइस बनाई है इसके ऊपर कोई सेल नंबर नहीं दिया हुआ, ठीक है, और स्टैंप के अंदर भी कोई चीज़ नहीं दी हुई, लेकिन हालांकि स्टैंप के अंदर या इनवाइस के ऊपर फ़ोन नंबर होता है। अगर नहीं होगा तो भाई सिंपल से आप गूगल के ऊपर सर्च करें, शोरूम का नाम, तकरीबन हर शोरूम ही इस टाइम पे वर्किंग कर रहा है, उसका पेज फेसबुक पे होता है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर कॉल करें, उनसे पूछें जी ये बाइक का जिस नंबर आपसे निकली है, जब वो ओके करें देन आप बाइक को परचेज करें, बाइक का फौरन तब आप डन करें। तो दिस इज माई वीडियो, होप सो यू लाइक इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अल्लाह हाफिज़।